सर्वप्रथम तो आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने बताया किस तरह देश आजाद हुआ। देश आज़ादी का मेन मकसद ये था कि उस वक्त जो हमारे देश के 30 करोड़ 32 करोड़ के आसपास उस वक्त आबादी थी और जो देश की संपत्ति थी वो केवल 20 25 50 लोगों के पास देश की संपत्ति थी। उस संपत्ति का आनंद वही लोग ले रहे थे, या तो अंग्रेज लोग या राजा लोग। उन राजाओं के बच्चे सब विदेशों में पढ़ते थे, यहाँ कोई नहीं पढ़ा था। हमारे बच्चों के लिए, हमारे उस वक्त के जो पूर्वज रहे होंगे, वंशज रहे होंगे, उनके लिए शिक्षण संस्थान नहीं थे। शोषण था, नवाबों का शोषण था, राजाओं का शोषण था, अंग्रेजों का शोषण था। किसानों पे से बेहद भारी उगाई ली जाती थी। उनको हंटर सेंटर कोड़े से उन्हें पीड़ित किया जाता। महिलाओं का भी अपमान था, पुरुषों का भी अपमान था। तो उस वक्त के जो भगवान रूपी, देवता रूपी हमारे लीडर थे, जो सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने निर्णय लिया कि भाई देश के लोगों में बड़ा अत्याचार हो रहा, तो इन लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। उसमें हमारे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, राजा राम मोहन राय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें आजकल बहुत सारे राजनीतिक दल तो ऐसे कि बहुत लोग गाली देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत सक्षम परिवार से थे। ये बताया जाए कि उस वक्त 3 लाख 4 लाख रुपए महीना की आमदनी होती थी और उन्होंने 17 साल जेल काटी। मुझे अगर कोई नु कह लगा मैं 17 साल जेल काट दे, मैं लोगों में क्यों जाऊं? अरे मैं तो ठीक ठाक है, ठीक कमाई हो रही, ठीक कमाई हो रही, मेरा क्या मतलब। आज स्थितियां देश के अंदर जो 80 साल पहले थी वही बनी हुई है। आज नेता वे नहीं है जो 60 साल 50 साल पहले थे। जब से देश में उद्योग क्रांति हुई और हरित क्रांति हुई, देश की राजनीति का सिस्टम बदल गए। आज राजनीतियों में सब राजाओं वाले लोग हैं, सब नवाब लोग हैं। आज देश की संपत्ति वही 1% 2% लोगों के हाथों में जा रही है। जो गरीब मध्यम वर्ग का आदमी है वो खेती से मोहबंग हो लग रहा है और वो उसी तरह से शिकंजे में फंसा जा रहा है। आज आप ध्यान से गौर कर लें, जितने बड़े स्कूल हैं बड़ौत में, वे सब बड़े लोगों के हैं, हम जैसे लोगों के नहीं है। हमारे बच्चे, अगर हमारा भाई कोई आर्मी में है, पुलिस में है, कहीं और है, वो किसान है, तो अपना मकान कस्बे में बना ले। अपने बच्चों को चाहता है शिक्षण संस्थान में ठीक पढ़े। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जैसी 25-30 साल पहले थी वो रही नहीं। सरकारों की मंशा ये है कि जो सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, उनमें डॉक्टर ना हो, उनमें मास्टर ना हो, वे बंद करे जाओ। अभी ठाणे में 1000 पूरे देश में स्कूल बंद हुए, उत्तर प्रदेश में 39,000 स्कूल बंद हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल सारे बड़े लोगों के हैं। जितनी अखबार छपते हैं वो सब बड़े लोगों के। आजादी के टाइम में अखबार क्रांतिकारियों के होते थे, देश हित की बात हुई थी। स्कूल भी उन्हीं लोगों के, हॉस्पिटल भी उन्हीं लोगों के। तो आज ये जितना भी इलाका है, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हमारा जितना भी देहात हो, कहीं उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत के दूसरे हिस्से में हो, सारा जितना भी देहात है, सबसे बड़ी संख्या इस देश में किसान वर्ग की है। देहातों में सब किसान वर्ग मूवमेंट करते हैं। बड़ौत के स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किसानों के बच्चे पढ़ रहे। आज जब मैं बचपन में था, 7 8वीं 9वीं 10वीं में जब मैं पढ़ता तो सारा कोर्स 300 रुपए में 200 रुपए में आ जाता और 500 रुपए स्कूल की फीस थी। आज बड़ौत में किसी भी स्कूल में चले जाओ 50,000 से साल से कम का तो मामला है ही नहीं। और कोर्स आवे 16,000 का, 12,000 का। स्कूलों की ड्रेस एक ही दुकान पे मिलती है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि स्कूल कितने ही हो, बड़ौत में 100-200 पर ड्रेस मिलेगी स्कूल में, वही उसी दुकान पे कोर्स मिलेगा, उसी दुकान पे। तो ये सब किसानों के साथ इतना बड़ा शोषण हो लग रहा। अगर किसान नहीं खड़ा होगा तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए जरूरी है कि तमाम मुद्दे, चाहे ऊर्जा विभाग से संबंधित हो, चाहे मिलों के पेमेंट से संबंधित हो, चाहे मैंने शिक्षण संस्थान, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हो, यहाँ ऐसी नीतियां बन रही है कि तमाम शोषण हो।
और तहसीलों में, कलेक्ट्रेट में, थानों में किससे छुपाने के कितना भ्रष्टाचार है और सबसे ज्यादा शोषण किसान वर्ग का ही है। चाहे वो हमारा भाई नौकरी कर रहा हो, वो लेकिन ताल्लुक रख रहा कहीं नांगल से, कहीं पुसार से, कहीं दोगट से, कहीं मिजरोल से, कहीं मामलोली से। जो बड़ौत में रह रहे हर रोड पे देख लियो, उस गांव का जो क्षेत्र है उस रोड पे बस रहे, और शोषण सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग किसान वर्ग का है। मैंने पहले भी तब मीटिंग में जब हुआ यही कहा कि भाई जिला अध्यक्ष जी हमारे मित्र है, वरिष्ठ है, ये अंकल जी बैठे हैं हमारे, ये राठी जी बैठे, तमाम मीटिंग में हमने कहा जब भी मन करे, जब भी अपना मकसद कर लो, मुद्दे इतने हैं, बेहद शोषण हो रहा है और भाई हर तरीके से साथ हैं, आदमियों से भी साथ है ना, आर्थिक सहयोग से भी साथ है। जब मन करता हो तहसील में, कलेक्ट्रेट में जब चिट्ठा गाड़ लो और जो भी खर्चा होगा उसमें ठीक ठाक ही सहयोग करेंगे। बार बार कहने वाली तो बात अच्छी सी नहीं होती बात। और बहुत धन्यवाद। और किसान यूनियन राजनीतिक जिंदाबाद। धन्यवाद।